अपनी माँ का हाथ थामे पीछे पीछे चमकी चली जा रही थी। लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हंस रहे थे। एक उंगली को दांतों के बीच दबाने की कोशिश और कभी मुंडी ऊपर करके सबको निहार लेती, तो कभी नीचे मुंडी गाड़ लेती। थोड़ी लजा रही थी शायद। तभी किसी ने चमकी की माँ से पूछा, अरे ये चमकी इतने बड़े बड़े चप्पल पहनकर क्यों जा रही है, और वो भी दोनों पैरों के अलग अलग। बाबूजी जो घर में मिला वो पहनकर चली आई। ये इसको ध्यान नहीं रहता कि किसका चप्पल पहनना है और किसका नहीं। बाबूजी भी मुंडी हिलाकर मुस्काए और भीतर चले गए। चमकी की माँ को देर हो रही थी। उसे आज मैनेजर साहब के घर जल्दी जाना था। मेहमान आने वाले थे। कल शाम को ही फोन करके मेम साहब ने बता दिया था। लेकिन एक तो चमकी जो बहुत छोटी थी, उसको भी साथ लाना पड़ा, क्योंकि घर में देखने वाला कोई नहीं था। ये तो रोज सुबह ही काम खोजने निकल जाते हैं। चमकी को अभी अकेले रहने की समझ कहाँ थी। हो जाएगी 3-4 साल में, तब जाकर छुट्टी मिलेगी। और ऊपर से इसने किसका किसका तो चप्पल लटका रखा है। लेकिन और करे भी तो क्या करें, इसके पास खुद का तो है नहीं। इसी महीने दिलाने वाली थी कि इनकी मजदूरी भी बंद हो गई। काम तो बंद हो गया। फैक्ट्री का मालिक बोलता है अभी कुछ वक्त और लगेगा काम चालू होने में, और जो पहले की मजदूरी का पैसा था उसमें से भी कुछ पैसा रोक के रखा है। कहता है पैसे खत्म हो गए हैं, काम दोबारा चालू होगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये पेट तो नहीं जानता कि पैसा कब मिलेगा और कब नहीं। रोज खाना मांगता है और 3-4 जगह से घर का काम भी छूट गया है। डर लगता रहता है कि कहीं जिन घरों से काम मिल रहा है वो भी न छूट जाए। ये सोचते सोचते चमकी की माँ मैनेजर साहब के घर पहुंची गई और झट से चमकी को सीढ़ियों पर बैठाकर अपने काम में जुट गई। चमकी सीढ़ी के दीवार से लगकर बैठ गई, जैसे कि उसे पता हो कि क्या करना है। तभी मैनेजर साहब का बेटा अपनी खेलने वाली ऑटोमेटिक गन लेकर आया और इधर उधर चलाने लगा। उसने चमकी की तरफ भी एक नज़र देखा, फिर अपनी गन लेकर बाहर चला गया, जैसे उसे पता हो कि चमकी यहाँ क्यों बैठती है। चमकी अपनी पलकें झपकाते हुए उसको देखती है और दूसरी नज़र उसकी ऑटोमेटिक गन पर पड़ती है। उसे थोड़ी देर देखती है, लेकिन एकदम शांत बैठी रहती है कि जैसे उसकी आंखें भी कुछ नहीं कहना चाहती, बस एकदम चुप। और तभी चमकी की माँ आ जाती है। चमकी सीढ़ियों से 2 बार घिसटती है और खड़ी हो जाती है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर फिर वहीं बड़े बड़े चप्पल पैर में डालती है और पीछे पीछे चल देती है। जो भी उसे देखता है वो मुस्कुराता है। उसकी बचपने की मासूमियत लोगों को लुभाती है। लेकिन चमकी के लिए तो वो चप्पलें थी बस, क्योंकि उसके पास अपने चप्पल नहीं थे। चमकी घर पहुंच जाती है। रोज वो अपनी माँ के साथ सुबह शाम ऐसे ही जाती है घरों में जहां उसकी माँ काम करती है। रोज वो नई नई चीजें देखती है और वापस घर आ जाती है। लेकिन आज तक उसने उन चीजों में से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया, जैसे उसे पता हो कि उसे क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना। इतनी छोटी उम्र में भी इतना सब कुछ कैसे जानती है चमकी? इतनी समझ कहाँ से आई उसे? या फिर ये कहें कि समय और परिस्थिति ने सब समझा दिया था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।